आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 22, 23 और 24 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 22 यहूदा के राजवंश के लिए यिर्मयाह का संदेश। यहोवा ने यूँ कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह, हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूँ कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, न इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूँ कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है? तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना भी की। यहोआहाज के विषय यिर्मयाह का संदेश। मरे हुए के लिए मत रो, उसके लिए विलाप मत करो। उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया है, क्योंकि वह लौट कर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा हुआ था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यूँ कहता है, वह फिर यहाँ लौट कर न आने पाएगा। वह जिस स्थान में बंधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा और इस देश को फिर कभी देखने न पाएगा। यहोयाकीम के विषय यिर्मयाह का संदेश। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूँगा, और वह खिड़कियाँ बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दिन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है, जैसे लोग रीति से कहकर रोते हैं, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहन, इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु, हाय तेरा वैभव कहकर उसके लिए विलाप न करेगा, वरन उसको गड्ढे के समान मिट्टी दी जाएगी। वह घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। यरूशलेम के विषय यिर्मयाह का संदेश। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारिम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नष्ट हो गए हैं। तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा, मैं तेरी न सुनूंगी। युवावस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तुझको झच्चा की सी पीड़ा उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोयाकीम को परमेश्वर का दंड।
यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि है फेंक दूंगा और तुम वहीं मर जाओगे। परंतु जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं वहाँ कभी लौटने न पाएंगे। क्या यह पुरुष कोन्या तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। यह अध्याय यहूदा के राजाओं, खास तौर पर यहोयाकीम के नेतृत्व संबंधी विफलताओं का विस्तृत विवरण देता है। परमेश्वर उनके लालच और अन्याय की निंदा करते हैं और घोषणा करते हैं कि उनके कार्य उनके पतन का कारण बनेंगे। यह अध्याय में धार्मिक नेतृत्व के महत्व और निष्ठा और करुणा के साथ सेवा करने में विफल होने के परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। अगुओं के पास समुदायों को आकार देने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, चाहे कलीसिया में हो या व्यापक समाज में। निष्ठा, न्याय और सेवा को हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में उनके चरित्र और मूल्यों को दर्शाते हुए उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने के लिए बुलाया जाता है। यह पर्याप्त नहीं है कि हम अच्छे काम करें, बल्कि हम सही और न्यायपूर्ण काम करें। राजा योशिय्याह ने वही किया जो सही और न्यायपूर्ण था। वह गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति दयालु था। इसका समर्थन भविष्यवक्ता मीका ने किया था। यहोवा आपसे क्या अपेक्षा करता है? न्याय से काम करना और दया से प्रीति रखना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। ये सभी परमेश्वरीय विशेषताएं हैं। परमेश्वर सच्चे, न्यायी, दयालु और विनम्र है। हमारा कार्य हमारे अस्तित्व से निकलता है और हम अपने कार्य से अपना अस्तित्व नहीं बनाते हैं। जब हम अपने अस्तित्व में सही, न्यायी, दयालु और विनम्र होते हैं तो हमारे कार्यों में न्याय, धार्मिकता, दया और विनम्रता के कार्य प्रकट होंगे। जब हम परमेश्वर से उनके और लोगों के प्रति अपने प्रेम, अपने प्रार्थनापूर्ण जीवन, उनकी आज्ञाओं के पालन के द्वारा जुड़ते हैं तो हम उन्हें और अधिक जान पाते हैं, जो आखिर हमें अपने चरित्र में उनके जैसा बनने की ओर ले जाता है। इस प्रकार उसके साथ अपने दैनिक चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को अधिक से अधिक जानने से हम अपने अस्तित्व और कार्य दोनों में उसी क्रम में उनके जैसे अधिक से अधिक बनते जाते हैं। तो परमेश्वर को जानने से हम न्यायी, धर्मी, दयालु और विनम्र बनते हैं और परमेश्वर को जानने से हम उनके जैसे बनते हैं और उनके जैसे कार्य करते हैं। अपने आप को परमेश्वर की मुहर वाली अंगूठी के रूप में कल्पना करें। आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप उसकी प्रामाणिकता की मुहर है। क्या आप वाकई उनकी मुहर वाली अंगूठी की तरह जी रहे हैं? क्या आप वाकई परमेश्वर से, फिर अपने पड़ोसी से और फिर खुद से प्यार करते हैं? परमेश्वर के वचन को दो-धारी तलवार की तरह अपने अंदर घुसने दे। परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए और उन्हें आपको एक बेहतरीन मुहर वाली अंगूठी में बदलने दे, जो जहाँ भी आप जाए परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करे। अध्याय 23 भविष्य की आशा। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है
खुद ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूँगा और वे फिर फूले फलेगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूँगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे न तो फिर डरेगी, न विस्मित होगी, और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। इसलिए देख, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर न कहेंगे, यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, परंतु यह कहेंगे, यहोवा जो इस्राएल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहाँ उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के विषय यिर्मयाह का संदेश। भविष्यद्वक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियाँ थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं, उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि ये विलाप कर रहा है। वन की चराइयाँ भी सूख गई। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं, परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं, परंतु अन्याय ही के साथ। क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शोमरोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते थे। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख, मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम सब इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं?
मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता है, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। परमेश्वर का वचन। यदि जन साधारण में से कोई जन या कोई भविष्यद्वक्ता या याजक तुमसे पूछे यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना, क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की यह वाणी है, मैं तुमको त्याग दूंगा। और जो भविष्यद्वक्ता या याजक या साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत मैं दंड दूंगा। तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यूं पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया या यहोवा ने क्या कहा है। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्य में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। तू भविष्यद्वक्ता से यूं पूछ, यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया या यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैंने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है, भविष्य में ऐसा न कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो, यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुमको और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नाम धराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भुला न जाएगा। इस अध्याय में झूठे चरवाहों का विनाश है। परमेश्वर इस्राएल के अगुओं की लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए उनकी निंदा करते हैं। चरवाहे जो झुंड का मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए थे, उन्होंने उन्हें भटका दिया है। परमेश्वर एक धर्मी अंकुर को उगाने का वादा करते हैं जो आने वाले मसीहा का संदर्भ है, जो न्याय और धर्म के साथ अपने लोगों की देखभाल करेगा। आत्मिक और राजनीतिक अगुओं को उनके कार्यों और उनके अनुयायियों की भलाई के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। वर्तमान अगुओं की विफलताओं के बावजूद परमेश्वर अपने लोगों को आश्वासन देते हैं कि वह एक सच्चा चरवाहा प्रदान करेंगे। आज अगुओं को दूसरों पर अपने प्रभाव को पहचानते हुए ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए बुलाया जाता है। अच्छे चरवाहे के रूप में यीशु की आशा हमें क्षमा और अनंत जीवन का आश्वासन देती है। इस अध्याय में विश्वासघाती चरवाहों के प्रति परमेश्वर के क्रोध और अपने लोगों के लिए उनकी चिंता के बारे में बताया गया है, जो उनसे उनके लिए धार्मिकता की एक शाखा बढ़ाने का आग्रह करेगा। उन दिनों राजाओं और अन्य अगुओं को चरवाहे कहा जाता था। आज चरवाहों का अर्थ आत्मिक अगुओं के रूप में लिया जाएगा। केवल यीशु ही यहोवा हमारी धार्मिकता हो सकता है।
पौलुस कहता है कि मसीह यीशु परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने लोगों से कहा कि उन पर कोई विपत्ति न आ पड़े, यद्यपि वे ये सोचकर अपने बुरे मार्ग पर चलते रहें कि यहोवा उनके पाप को नहीं देखेंगे। परमेश्वर ने यहूदा को याद दिलाया कि वह किसी एक स्थान तक ही सीमित नहीं है और वह निकट या दूर हो सकते हैं, वास्तव में हर जगह। यहोवा की दृष्टि से बचने के लिए गुप्त स्थानों में छिपने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं था। सृष्टि को भरने वाला परमेश्वर यह भी देख सकता है कि हम क्या करते हैं। परमेश्वर ने कहा, उनका वचन आग का सा है जो न्याय और सुधार कर सकता है। इसे उसके लोग समझ सकते हैं। हमें परमेश्वर की वाणी को पहचानने और उसका पालन करने में सक्षम होना चाहिए। यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर लगातार हमारा अवलोकन कर रहे हैं, तो हम कभी पाप नहीं कर सकते और उन्हें नाराज नहीं कर सकते। दाऊद के शब्द अगर हम देखें, भजन संहिता में लिखा है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ या तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूँ। यहोवा स्वर्ग से देखते हैं, वह सब मनुष्यों पर दृष्टि करते हैं। हम यहोवा की दृष्टि से बच नहीं सकते। परमेश्वर ने आमोस के माध्यम से प्रकट किया। लिखा है, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहाँ से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहाँ से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी छिपकर प्रभु से दूर नहीं भाग सकता। तो क्या हम जानते हैं कि हम सदैव परमेश्वर की नज़रों के अधीन हैं और वह हमें हर जगह देखते हैं। भविष्यवक्ता यिर्मयाह, जो यीशु के जन्म से लगभग 500 या 600 साल पहले रहते थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि दिन आ रहे हैं। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यह शाखा मसीह यीशु मसीह को संदर्भित करता है, जो दाऊद के वंश में पैदा हुआ था। उसके सिंहासन की नींव न्याय और धार्मिकता है, इसीलिए उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता है। यशायाह यह भी घोषणा करता है, अध्याय 4 में लिखा है कि उस समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। यिशै की ठूंठ मतलब दाऊद के पिता की वंशावली से लिखा है, उसकी जड़ों में से एक डाली फूट निकलेगी, यहोवा की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। यशायाह ने अध्याय 11 में उसके स्वभाव का भी वर्णन किया है और अध्याय 53 में यशायाह ने कहा कि वह अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। जकरिया की पुस्तक अध्याय 3 में जकरिया भविष्यवाणी करता है कि मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, ऐसा जकरिया ने अध्याय 6 में बताया है। हाँ, यिशै की ठूंठ और दाऊद की जड़ों से मसीह यीशु मसीह, जो न्याय और धार्मिकता का पालन करता है, हमारा प्रभु और उद्धार करता है। प्रभु हमारा धार्मिकता है। चलिए हम समझें, स्वीकार करें और धन्यवाद दें कि वह परमेश्वर है जो हमें धार्मिक बनाता है। हम भी उनके जैसा बनने का प्रयास करें, न्याय और धार्मिकता का अभ्यास करके उनके बच्चे बने। अध्याय 24 अंजीर से भरे 2 टोकरे। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा,
अंजीर, जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा। उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को, जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा, उन सबों में वे नामधराए और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा, और अंत में इस देश में से, जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया, वे मिट जाएंगे। इस अध्याय में परमेश्वर यिर्मयाह को प्रभु के मंदिर के सामने रखी अंजीर के 2 टोकरे का एक भविष्य सूचक दर्शन देते हैं। एक टोकरे में अच्छे अंजीर है, जो यहूदा के निर्वासित लोगों का प्रतीक है, जिन्हें परमेश्वर बहाल करेगा, जबकि दूसरे में निकम्मे अंजीर है, जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर उन लोगों के बीच अंतर करते हैं जो वफादार है और जो नहीं है, अपने न्याय और दया को प्रकट करते हैं। निर्वासित लोगों को आशा से भरा भविष्य देने का वादा किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उनकी भूमि पर वापस लाएंगे। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में काम करते हैं, यहाँ तक कि मुश्किल परिस्थितियों में भी, और उसके अनुग्रह के कारण हमारे पुनर्स्थापन के लिए उसके पास एक योजना है। इस अध्याय में वचन 6 और 7 में हम देखें तो लिखा है, मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नाश न करूंगा परंतु बनाऊंगा। उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। इस वचन में यिर्मयाह ने अंजीर के 2 टोकरे के बारे में एक दर्शन देखा था। एक टोकरे में अच्छे, पके और खाने के लिए तैयार अंजीर थे, जबकि दूसरे टोकरे में निकम्मे और सड़े हुए अंजीर थे। उस समय कुछ यहूदियों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया था, जबकि कुछ अपने वतन में ही रह गए थे। अच्छे और निकम्मे अंजीर धर्मी और अधर्मी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इसके बजाय अच्छे अंजीर का इस्तेमाल उन यहूदियों को दर्शाने के लिए किया गया था जिन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया था, जबकि निकम्मे अंजीर का इस्तेमाल उन घमंडी यहूदियों को दर्शाने के लिए किया गया था जो अभी भी यरूशलेम में रह गए थे। बंदी यहूदी जो परमेश्वर की नज़र में ईमानदार थे, निराश और परित्यक्त महसूस कर रहे थे। परमेश्वर ने अपने लोगों को आशा के वादे के रूप में और उन्हें अपने प्रेम की याद दिलाने के लिए यह दर्शन प्रदान किया। 5 से 7 वचन में परमेश्वर उन्हें वापस लाने, पुनर्स्थापित करने और उन्हें और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए नया हृदय देने की अपनी सर्वोच्च योजना को व्यक्त करते हैं। वह वादा करते हैं कि वह उनका परमेश्वर होगा और अपने नए हृदय के साथ वे पहले से कहीं ज़्यादा उनकी ओर मुड़ेंगे। परमेश्वर उनके दुखों से अवगत है और वह उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहने की याद दिलाते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाइयाँ केवल एक बड़ी योजना का उत्पाद है जो उसने अपने लोगों के लिए मन में रखी है। परमेश्वर अपने लोगों को आशा के वचन देते हैं ताकि वे उस बंधुआई से बाहर निकल सके जिसे उन्हें सहना पड़ा था। अंजीर का यह दर्शन हमारे जीवन से कैसे जुड़ता है? हम में से हर कोई ऐसे पलों को याद कर सकता है जब हम निराश या ऐसा महसूस करते थे जैसे हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई हो।
ऐसे समय में परमेश्वर हमें आशावान और धैर्यवान बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह हमें इस वादे से आश्वस्त करते हैं कि मैं उन्हें बनाऊंगा और नाश न करूंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। परमेश्वर सिर्फ बहाल नहीं करते, वह दृढ़ करते और स्थापित भी करते हैं। एक माली की तरह जो अपने प्यारे पौधों की देखभाल करता है, वह हमारा पालन पोषण करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि हम दृढ़ बने और उनके प्यार में गहराई से जड़ें जमाएं। हमारे अंदर उनका काम जानबूझकर और स्थिर है। हम हमेशा यह नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो करते हैं वह क्यों करते हैं, या जो होने देते हैं उसे क्यों होने देते हैं, लेकिन परमेश्वर का अपना उद्देश्य है। परमेश्वर हमारी रोज़मर्रा की लड़ाइयों को ऐसी परिस्थितियों में बदल देते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद बन जाती है। उसने हमारे लिए एक बड़ा उद्देश्य तय किया है और वे चाहते हैं कि उन पर हमारा विश्वास और दृढ़ हो। विश्वास तब तक दृढ़ नहीं होता जब तक कि उनके पास लड़ने के लिए कुछ ना हो। इन संघर्षों से ही हम अपने विश्वास में पहले से कहीं ज़्यादा दृढ़ होते हैं। इसी विश्वास के ज़रिए हम खुद को आश्वस्त कर पाते हैं कि हमारा पिता हमें हर उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा जो हमें हराने की कोशिश कर रही है। सच्ची बहाली तब होती है जब हम अपने दिलों को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं। वह हमारे साथ एक रिश्ता चाहते हैं। आज चलिए हम उनकी योजनाओं पर भरोसा रखें और उसे गहराई से जानने के लिए दिल रखें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।